हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बच्चों, इस चैप्टर को आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो उसमें क्या पढ़े थे आप लोग? आपने उसमें जाना था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। तो बस बच्चों, उस चीज को हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ और टर्म्स को पढ़ेंगे, क्यूबिक और खास करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर के। तो अगर आपने क्लास 9 में पॉलिनोमियल्स को नहीं पढ़े अच्छे से तो कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप उसे जाकर के देख लीजिएगा, आपका सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट घबराने की बात नहीं, मैं इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक टर्म्स बताऊंगा, जितना कि आपको इस वीडियो में काम चल जाएगा, मतलब क्लास 10th में काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसके टाइप्स के ऊपर। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? देखिए, एक डिग्री वाले टर्म को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे एक दिया हुआ है 2x - 3। तो अब यहाँ पे देखिए x का पावर देखिए कितना है, 1 है ना, तो ऐसे को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, √3x + 5। देखिए यहाँ पे x का देखिए कितना पावर है, 1 पावर है ना, तो ये क्या हो गया बच्चों, लीनियर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, y + √2। तो यहाँ y का डिग्री पावर देखिए 1, यानी कि 1 डिग्री का क्वेश्चन है, तो इसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? बस सिंपल याद रखना है, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक डिग्री होता है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 2 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितने डिग्री वाले को? 2 डिग्री वाले को। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है 2x² + 3x - 2/5। अब देखिए यहाँ पे देखिए x का जो मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो हम लोग मैक्सिमम वाला कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे 2 डिग्री है, तो हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कुछ और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 2x² + 7x और यहाँ पे लिख देते हैं = 10। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे भी देखिए x का पावर 2 है, यानी कि 2 डिग्री का क्वेश्चन है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्यूबिक। अब क्यूबिक किसे कहते हैं? देखिए वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 डिग्री हो बच्चों। कितना डिग्री हो? 3 डिग्री हो। एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2 - x का क्यूब। कितना डिग्री है? 3 डिग्री है, तो क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, यहाँ पे है √2x का क्यूब। तो कितना, x का कितना पावर है बच्चों? 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, कुछ बहुत सारे एग्जांपल है आप देख सकते हैं। 3x³ - 2x² + x - 1। तो देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर कितना है, यानी कि मैक्सिमम डिग्री कितना है, तो वो 3 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों? उसी तरह अगर 4 डिग्री होता बच्चों, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। एग्जांपल दे दूं? चलिए ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए x का पावर 4, 3x का क्यूब + 2x का स्क्वायर + 7x + मान लीजिए 7। तो देखिए इसमें कितना मैक्सिमम डिग्री कितना है, 4 डिग्री का क्वेश्चन है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। आई थिंक आपको इसका टाइप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वैसे ये सारे टर्म्स को आपने 9 में पढ़ रखा है ना, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूं। देखिए बच्चों, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं, 2x = 10 है ना, तो x = क्या होगा बच्चों, 10/2, यानी कि क्या आएगा, 5 आएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो x का वैल्यू कितना है बच्चों, 5। तो हम लोग बोलेंगे इस इक्वेशन का जो जीरोस है ना, वो क्या है, 5 है, यानी कि 5 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन 2x = 10। बात समझ रहे हैं? यानी कि x का जो वैल्यूज आता है ना फाइनल, उसी को हम लोग जीरोस बोलते हैं। ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी दिक्कत है बच्चों, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, है ना। बट मैं आपको मान रहा हूं कि आपको ये सब चीज आता है, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे, जो कि आपका एनसीईआरटी अगर पकड़ेंगे तो उसमें आपको एक्सरसाइज 1 में मिलेगा। लुक एट द ग्राफ्स इन
फिगर 2.9, ये 2.9 ही है, गिवन बिलो ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px where px is a polynomial for each of the following graphs. Find the number of the zeros. तो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है px का, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेकंड ग्राफ है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ है। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है y इज इक्वल टू px ना, क्या बोला है, y इज इक्वल टू px। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो ग्राफ है ना वो x के कितने पॉइंट्स पे टच किया है, x वाले लाइन पे कितने पॉइंट पे टच किया है, वही हो जाएगा उसका जीरोस ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या होता है x एक्सिस, ये हमारा क्या होता है y एक्सिस। अब देखना अगर जितने पॉइंट पे टच करेगा, कितना पॉइंट पे टच किया, 1 और 1 2, तो हम लोग बोलेंगे इसका 2 जीरोस आएगा। बात समझ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है ना। अब इस ग्राफ को आप देखिए, ये x के कितने पॉइंट पे टच किया, देखिए बच्चों यहाँ पे एक टच किया हुआ है ना। तो हम लोग बोलेंगे, पहला देख सकते हैं सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा बच्चों, 1, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली। यानी कि जो ग्राफ है ना वो x एक्सिस को कट कर रहा सिर्फ एक पॉइंट पे, तो उसका जीरोस होगा 1। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना x एक्सिस को, बस समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जीरोस क्या बनेगा बच्चों, 2 बनेगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस का 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि कट कर रहा। अब इसमें आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में कितना जीरोस होगा। देखिए 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, और यहाँ बच्चों 3 पॉइंट पे कट हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसमें कितना जीरोस होगा, 3 जीरोस होगा। क्लियर है, देख सकते हैं द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। ओके चलिए इस क्वेश्चन में बताइए, देखिए यहाँ पे x एक्सिस को देखना है, कितना पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चों, 1 पॉइंट पे। ये तो y है ना, x को देखना है आपको, तो क्या हो गया बच्चों, जीरोस 1 हो गया। उसी तरह x इसमें देखिए, इसमें कितना पॉइंट पे टच कर रहा है बच्चों, बस 1 पॉइंट पे कहीं पे टच कर रहा होगा ना, टच करके निकल रहा होगा, कर्व ले रहा होगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गया। अब इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, दूसरा यहाँ टच हो रहा है, तीसरा यहाँ टच हो रहा है, और चौथा यहाँ टच हो रहा है बच्चों। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बच्चों, 4। क्लियर है ना, जितने पॉइंट्स पे टच करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस हो गया। तो 4 पॉइंट पे टच किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 4। तो ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 बोल सकते हैं। ऐसा ही सेम कॉपी क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। चलिए टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। टॉपिक क्या है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोस तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, कोफिशिएंट भी आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन है x इज 2x स्क्वायर प्लस 4x, अगर मैं बोलूंगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलिए तो आप क्या बोलिएंगे, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं बोलूंगा कि x का कोफिशिएंट बोलिए तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, ये सब चीज आप जानते होंगे उम्मीद है मुझे। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए, ठीक है। अब देखिए इस टर्म को, जो पहला टर्म होता है ना उसे हम लोग a बोलते हैं, जो सेकंड टर्म होता है उसे हम लोग b बोलते हैं, और जो थर्ड टर्म होता है उसे हम लोग c बोलते हैं बच्चों। क्लियर है, हम लोग a को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और हम लोग b को बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और c को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे आपको जो रिलेशनशिप पढ़ना है ना वो क्या पढ़ना है, वो 2 जीरोस का पढ़ना है। देखिए आपने पढ़ रखा है ना कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा, 2 जीरोस बोलते हैं उसको। अगर यही क्यूबिक रहता तो 3 मिलता, अल्फा बीटा और गामा मिलता। बात समझ रहे हैं। अगर बाय क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन रहता तो कितना जीरोस मिलता बच्चों, 4 जीरोस मिलता। क्लियर है ना। और अगर लीनियर का है तो कितना जीरोस देता है, 1 जीरोस देता। बट हमें क्या करना है, 2 चीज का रिलेशनशिप पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला है क्वाड्रेटिक का और दूसरा है क्यूबिक का। तो बट अभी हम लोग इस टॉपिक में सिर्फ किसका बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक का बात कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए तो इसमें क्या करना, जो रिलेशनशिप निकालना होगा उसके लिए आपको चाहिए सम ऑफ द जीरोस।
क्या चाहिए? सम ऑफ द जीरोस, यानी कि सम का मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दो जीरोस आया उसको जोड़ दीजिए और दो जो जीरोस आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो जोड़ेंगे उसे बोलेंगे सम ऑफ इट्स जीरोस और जो मल्टीप्लाई करेंगे उसमें बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो जो सम ऑफ द जीरोस होता है बच्चों वो किसके बराबर आता है? वो बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला मैं? सम ऑफ इट जीरोस जो आता है वो किसके बराबर आता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया? बी, अभी मैं आपको बताया था यहां पे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए। तो आप इसे शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों, माइनस बी बाई ए। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है बच्चों? मैंने अभी आपको बताया सी, है ना? तो क्या हो जाएगा बच्चों? सी अपॉन ए। तो आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं सी अपॉन ए। तो ये हमारा है बच्चों, जब भी क्वेश्चन रहेगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल कीजिए तो आपको ये रिलेशन को दिखाना पड़ेगा, ये जो यहां से यहां तक को आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिए। क्या इक्वेशन है? px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, अब आप ये तो नहीं ना कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये px क्या है? ये एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों। p का मतलब पॉलिनोमियल और x का मतलब देखिए x के टर्म में है इसीलिए x लिखा हुआ है ना। ये सब आप 9 में पढ़ चुके हैं इसीलिए मैं आपको नहीं बताया, ठीक है, बट चलिए अभी मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो क्या हो गया? 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आपको क्या करना है? इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने का मतलब 2x का वैल्यूज निकालना है, जिसे हम लोग एक को अल्फा बोलेंगे और दूसरा को क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। तो किस तरह से इसे हम लोग निकालते हैं? मिडिल टर्म एक्सप्लिट करते हैं। तो जब आप इस इक्वेशन को मिडिल टर्म एक्सप्लिट कीजिएगा तो इसको आप तोड़ करके क्या लिख सकते हैं? 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2, यानी कि 5x को आप उसको तोड़ सकते हैं क्या? 6x माइनस x से। ठीक है, अब देख लीजिए ना, प्रोडक्ट होना चाहिए ये दोनों का, 3 2 जा 6 और बीच में जो सम होना चाहिए सब्ट्रैक्ट में ये टर्म आना चाहिए। तो 6 1 जा 6 आ रहा और सॉल्व करने पे 5 भी आ जा रहा। ये सब तो इजी चीज है, सब तो आप क्लास 8 से आप सीखते आ रहे हैं। तो मिडिल टर्म एक्सप्लिट किया और हम लोग इसे तोड़ दिए। ठीक है, तोड़ने पे क्या आया बच्चों? 3x माइनस 1 और x प्लस 2। अभी घबराइएगा नहीं, मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है सब क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या निकला आपको? दो जो जीरोस निकला वो क्या निकला? पहला आया इक्वेशन आया 3x माइनस 1, तो इसको 0 पे इक्वेट कर दिए। दूसरा हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इस पे भी हम लोग 0 पे इक्वेट कर दिए। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 और दूसरा आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि आप बोलेंगे अल्फा आया आपका 1/3 और जो बीटा आया है वो आया है माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे अल्फा तो ए के जैसा है ना, आप ऐसा क्यों बना रहे हैं? तो बच्चों इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है? इसका रिलेशनशिप अगर बताना है तो क्या करना होगा? सम ऑफ इट जीरोस लिखना होगा, यानी कि सम का मतलब हुआ पहला अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा देखिए 1/3 आया और प्लस क्या हो गया? माइनस 2। माइनस 2 करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चों? -5/3। अब आप चेक कर ले क्वेश्चन में, क्या ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है या नहीं है? देख सकते हैं आप। देखिए क्या आया? -5 आया ना। देखिए चेक कीजिए कोफिशिएंट ऑफ x को, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। बात समझ रहे हैं? और आगे में माइनस लगा हुआ यानी कि आ जा रहा है ना -5। बात समझ रहे हैं? अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखिए क्या है? 3 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया है? 3 आया है। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल ये वेरीफाई हो गया, यानी कि अगर आपको बोलेगा रिलेशनशिप बताने तो ये रिलेशनशिप आप इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब दोनों अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अल्फा 1/3 था, बीटा -2 था, तो आ गया -2/3। ठीक है, हम लोग इसे क्या बोलते हैं? इस किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना आ रहा है? -2। यहाँ भी -2 होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना है बच्चों? -2 है। क्लियर है?
अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी देखें आप कितना है, 3 है, तो आ गया ना यहाँ भी -2/3। बात समझ रहे हैं? बस यही करना होगा बच्चों। अब यहाँ पे मैं आपको समरी लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, -b/a, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, c/a, और ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर ये आपको याद हो गया, अब याद हो ही जाएगा, बच्चा वाला चीज है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप RS अग्रवाल बनाएं, चाहे आप NCERT बनाएं, चाहे आप RD शर्मा बनाएं, कोई भी बुक बना लें, आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे, ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारा क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, दिया हुआ है फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालिए, यानी कि अल्फा बीटा निकालिए। इसका क्या मतलब हुआ, सॉल्व कीजिए और x का 2 वैल्यू निकालिए। क्लियर है? ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी कि आपको जीरोस भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा बच्चों, ओके। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको आप क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट में तोड़ दें, है ना। देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर आप इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट आपका 10 आना चाहिए और बीच में सॉल्व होने पे 7x आना चाहिए, तो क्या होगा 5 और 2, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो क्या होगा, यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए 2 ले लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो क्या हो गया बच्चों x प्लस 5 और क्या हो गया x प्लस 2। बात समझ रहे हैं? देख सकते हैं यहाँ पे भी वही चीज किया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट था तो मैं आपको करके दिखा दिया। आई थिंक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको 0 पे इक्वेट कर दीजिए और इसको भी क्या कीजिए 0 पे इक्वेट कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ -5, और इसको आप इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। क्लियर है बच्चों? चलिए यहाँ पे अल्फा क्या हो गया -5 और बीटा क्या हो गया -2। क्लियर है? चलिए अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किस तरह से करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, कितना आ गया -7। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x देख लीजिए कितना है, 7 है, और आगे में माइनस है, यानी क्या हो गया -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है बच्चों 1 है, तो नीचे क्या आ गया 1। क्लियर है? चलिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देख लीजिए, -2 इंटू -5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है 10 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1 है, तो 10/1। कितना इजी है, बस आपको समझना है कि करना क्या है इसमें, बस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है x स्क्वायर -3। इसी तरह जब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस √3 और दूसरा वैल्यू क्या देगा x प्लस √3। अगर दोनों को आप 0 पे इक्वेट कर देंगे जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वहां पे x इज इक्वल टू हो जाएगा √3 और दूसरा वैल्यू जो आएगा x इज इक्वल टू माइनस √3 आएगा। यानी क्या बोलिएगा, अल्फा जो है वो √3 आया है और जो बीटा है वो आया है -√3। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आपको क्या करना है, इसका रिलेशनशिप अगर बताना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो √3 माइनस √3 करने पे कितना आएगा 0 आएगा। अब हमको चेक करना है कि ये स्पेस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्या यहाँ पे x का टर्म है, नहीं है बच्चों, नहीं है, मतलब 0 हो गया, और नीचे x स्क्वायर मतलब 1 है, तो 0/1 का मतलब क्या हुआ 0। क्लियर? चलिए दूसरा देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो √3 इंटू माइनस √3, तो √3 3 हो जाएगा और माइनस हो गया यानी कि -3।
ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है -3, तो हो गया -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो 1 हो गया। कितना इजी है बच्चों, बात समझ रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ नहीं है बल्कि बताना है। क्या दिया हुआ है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी कि बच्चों द सम दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो सम कितना दिया हुआ बच्चों, -3, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ बच्चों, 2। क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका बोल सकते हैं कि जनरल टर्म निकालना है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो देखिए यहां पे आपको एक चीज याद रखना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए जो जनरल टर्म होता है, जो वैल्यू पुट होता है, वो कैसा होता है बच्चों, वो देखिए ऐसा होता है। क्या होता है, px इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का साइन दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इसी फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस बीच में होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस फॉर्म में सेट कर दें, वो जो फॉर्म बनेगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3, अल्फा बीटा दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। तो सिंपली आप पुट कर दे, क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्लियर है बच्चों, ये याद रहेगा ना, आप इसे याद रखिए वरना क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो यहां तक था बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर। तो टॉपिक हम लोग ले लिए हैं जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ओके, जिस तरह से क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे थे उसी तरह क्यूबिक को सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंजेस आएगा। देखिए मान लेते हैं एक हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर है ना। तो ये टर्म आपका a के जैसा रिएक्ट कर रहा है, ये b के जैसा, ये c के जैसा और ये वाला टर्म d के जैसा। यहाँ पे जो a है वो आप बोलिएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यहाँ पे जो b है वो बोलिएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो c है उसे बोलिएगा कोफिशिएंट ऑफ x और जो 6 है वो बोलिएगा आपका कांस्टेंट टर्म, यानी कि d से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है बच्चों। जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक में दो वैल्यूज दे रहा था, अल्फा और बीटा दे रहा था, उसी तरह यहां पे एक और वैल्यूज मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे गामा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और इसे हम लोग गामा बोलते हैं। ओके, वहां पे क्या फाइंड करना था, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे थे। अब यहां पे क्या होगा, 3 है ना, तो यहां पे 3 टाइप का कंडीशन बनेगा। पहला कंडीशन आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगा -b/a, यानी कि क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्लियर। और सेकंड टर्म क्या निकालना होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा c/a। c मतलब यहां पे क्या है, आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। उसके बाद आपको लास्ट में निकालना होगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके बराबर होगा, -d/a, यानी कि d क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। क्लियर है। तो चलिए बच्चों यहां पे आपके लिए एक समरी लेके रखा हूं जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और जो मैं आपको बताया जस्ट वही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद कर लिए आप क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लेंगे। देखिए
मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिस तरह से ऊपर मैंने लिया था। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि अगर वेरीफाई करने बोलेगा तो ये किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए के। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकालना होगा, जो कि किसके बराबर होगा बच्चों, सी बाई ए का। और तीसरा आपको निकालना होगा अल्फा बीटा गामा, जो कि बराबर किसका होगा, माइनस डी बाई ए का। क्लियर है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपका अराइज होगा कि सर अगर जीरोस दिया हुआ है और हमें अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या करना होगा। तो उसके लिए ये रिलेशन बच्चों आप याद रखिएगा जो आपको नीचे दिख रहा है। क्लियर है ना, ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है उसे आप याद रखना है। क्या रिलेशन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या बोला मैं बच्चों, देखिए x का क्यूब कीजिएगा, माइनस का साइन दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर का साइन दीजिएगा। देखिए एक बार प्लस था फिर माइनस हुआ उसके बाद फिर प्लस होगा अल्टरनेट में। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या होगा गामा अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा x और यहां प्लस था यहां माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा। क्लियर है, याद रहेगा रिलेशन। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। साइन का बिल्कुल फिक्र नहीं करना, एक बार प्लस लेना है, दूसरे बार माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है और फिर आपको माइनस लेना है। क्लियर है, तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो सके। एक क्वेश्चन है बच्चों, वेरीफाई दैट 3, -1/3 आर द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यहां पे दे रखा है आपको 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहां पे बच्चों आपको क्या बोल रखा है, सबसे पहला बोला है तो वेरीफाई कीजिए इसको कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो किस तरह से वेरीफाई करते हैं बच्चों, सारा वैल्यूज को क्या करेंगे, एक एक करके x के जगह पे पुट करेंगे, आंसर 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया आंसर तो वेरीफाई हो जाएगा, वरना वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है द जीरोस एंड द कोफिशिएंट पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जीरो को बताते हैं कि यह जीरो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो क्या हो गया, हमारे पास देख सकते हैं एक पॉलिनोमियल दिया हुआ जो है, हम लोग क्या करेंगे एक एक करके इस पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे x का वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं a 3 है, b -5 है, c आपका -11 है और d आपका -3 है। ओके, यहाँ पे मैं लिख रखा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 3 पुट करते हैं। यहाँ पे 3 -1/3 है, तो सबसे पहले हम लोग 3 को पुट करते हैं। देखिए जैसे ही आप 3 को पुट करेंगे तो जहां जहां x है वहां 3 हो जाएगा, जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, 3 पुट कर देंगे। क्लियर है, तो जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इंटू 3 कीजिएगा तो 81 आएगा बच्चों। उसी तरह 3 3 जा 9 9 5 जा 45 हो जाएगा। उसी तरह 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पे हो गया -3। जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0 आपका आ जाएगा। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, -1 पुट करते हैं। तो जहां जहां x है वहां क्या किए, -1 रख दिए। तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, -1 इंटू 3 क्या आएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1 इंटू -5 क्या होगा, -5। उसी बाद है -1 इंटू -11, तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा +11 और यहाँ पे है -3। जब इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, -1/3 रखते हैं। तो जहां जहां x है वहां -1/3 मैंने रख दिया। तो देखिए -1/3 का क्यूब, तो -1 माइनस में तो माइनस में रहेगा। 3 3 9 9 3 जा 27 27 इंटू 3 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/9 और ऊपर में 5 है तो क्या हो जाएगा, -5/9
9 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद -11 इंटू -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +11/3 और यहाँ पे हो गया -3। जब इसे भी आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा बच्चों 0 आएगा, यानी कि ये 3 जो जीरोज है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे जो 3 वैल्यूज निकलेगा x का, अल्फा बीटा गामा, वो 3 वैल्यू यही निकलेगा 3 -1 और -1/3। उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे। क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका अल्फा क्या है, बीटा क्या है और गामा क्या है। तो यहां पे मैंने लिख दिया अल्फा 3 है, बीटा -1 है और गामा आपका -1/3 है। हाँ बच्चों, अगर मान लीजिए कोई एक वैल्यू पे 0 नहीं आता तो इसका मतलब वो जो जीरोस है वो गलत है, आगे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए -b/a का। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर देते हैं, 3 + -1 और यहाँ पे प्लस और ये हो गया -1/3। ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे रख दिया -1/3। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चों 5/3। तो आप देख सकते हैं ये किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। देख सकते हैं ऊपर मैं थोड़ा सा कर देता हूं, आप इसे देखिए। देखिए -b, यहाँ पे b कितना है बच्चों -5 है ना, और पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देख सकते हैं क्या आएगा 5/3 आएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद नीचे क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ, यानी कि a है तो कॉफिशिएंट ऑफ x3, तो देख सकते हैं यहाँ पे x3 का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है 3 आ रहा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 आ रहा, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो अल्फा कितना है 3 इंटू -1, उसके बाद बीटा कितना है -1 इंटू, और गामा कितना है -1/3। उसके बाद गामा इंटू अल्फा कर दीजिए -1/3 इंटू 3। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो सॉल्व करने पे आएगा -11/3। क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्व किया, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। तो -11/3 ये किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, c/a के बराबर, यानी कि c मेरा पास क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x है, तो x का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों मेरा -11 है। ठीक है। और नीचे a है, a क्या होता है बच्चों कॉफिशिएंट ऑफ x का क्यूब, और आगे यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ है, इसको ध्यान रखना है ना। और यहाँ पे क्या होता है c/a होता है, तो c कितना आपका -11, तो देख सकते हैं -11 है, और a कितना है 3 है, तो देख सकते हैं 3, ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा करते हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा 3 है, बीटा आपका -1 है और गामा आपका -1/3 है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए -d/a का। d का मतलब कांस्टेंट टर्म, देख सकते हैं कांस्टेंट आपका -3 है, और a भी आपका क्या है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x³ कितना है 3 है। तो -3 में जब 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और आगे में माइनस पहले से था तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और बताते हैं इससे रिलेटेड, जो थोड़ा डिफरेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रहेगा फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है जो कि जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बच्चों जीरोस दिया हुआ है। आपको बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो अगर जीरोस दिया हुआ है तो आपको पहले क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा बच्चों, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना होगा। उसके बाद अल्फा बीटा और गामा निकालना होगा। क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ तो देख लीजिए, मैं उसी तरह निकाल के रखा हूं। देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लिएगा तो क्या आएगा 5/2। उसके बाद अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा -4/2, यानी कि सॉल्व करने पे -2 आएगा। उसी तरह अल्फा बीटा गामा निकालिएगा तो क्या आएगा -3/2। क्लियर है ना। अब क्या कीजिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म पे पुट कर दीजिएगा। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, x का क्यूब माइनस का साइन देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², उसके बाद प्लस का साइन देंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x देंगे, उसके बाद माइनस का साइन देंगे, अल्फा बीटा गामा यूज करेंगे। ठीक है। तो पुट कर दीजिए, देखिए x का क्यूब हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा कितना आया 5/2, तो -5/2 पुट कर दिया। उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना आया है -2, तो मैंने -2 पुट कर दिया। और अल्फा बीटा गामा कितना आया है 3/2, तो मैंने 3/2 पुट कर दिया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
तो उम्मीद है बच्चों इस कॉन्सेप्ट को भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो रहा है बच्चों, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं इस पे एक और वीडियो बना दूंगा अगर आपको दिक्कत होता है तो। अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक बचा है जो है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, और यहां से बच्चों एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है, जो कि आपने 9 में सीखा होगा, क्लास 8 में भी सीखा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा आपको कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा या तो फिर एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा, और उसका 2 जीरोस दिया रहेगा या 1 जीरोस दिया रहेगा, बोलेगा बाकी का जीरोस फाइंड कीजिए। तो वहां पे हम लोग डिवाइड का इस्तेमाल करना होता है और डिवाइड करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन कैसे होता है ये सीख लेते हैं, उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टॉपिक देख लिए बच्चों, टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन लिए हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। आपको x प्लस 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो जिस तरह से नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 20, तो जिस तरह से नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी तरह नॉर्मल डिवाइड होगा, बट कुछ कंडीशन को ध्यान में रखना है। देखिए पहले हम लोग लिख दिए जिससे डिवाइड करना है x प्लस 2, और अंदर में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको टारगेट क्या बनाना है, टारगेट बनाना है कि पहला नंबर कटना चाहिए बच्चों, पहला टर्म को आपको क्या करना है, कटना चाहिए। आप बाद में क्या आ रहा है वो नहीं देखना है, बट पहला टर्म कटना चाहिए, आपका टारगेट बनाना है, ठीक है। अगर आप पहला टर्म काट रहे हैं तो ही आप बना पाएंगे, वरना दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, ठीक है, x है और यहाँ पे क्या है 2x स्क्वायर है। तो बोलिए कितना से इसको डिवाइड करने पे, मतलब कितना से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि 2x स्क्वायर आ जाए। तो देख सकते हैं आप 2 और x का मतलब कमी है, अगर 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, 2x स्क्वायर को x से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, आपका मन बच्चों जैसा समझना है आपको, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2x से मैं इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म दोनों से होगा ना, अगर 2x से किया तो 2x 2 से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x। क्लियर है। अब यहां पे बच्चों साइन चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया, यहां पे हो गया -4x और यहां पे हो गया 3, तो क्या बचेगा -x बचेगा, और यहां पे +1 क्वेश्चन में था तो मैंने +1 को उतार दिया, ठीक है। अब आपके पास टारगेट क्या है, -x लाना टारगेट है। क्वेश्चन में आपको x है और लाना कितना है -x, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दे, -1 से। तो देखिए -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -x हो गया। उसके बाद क्या होगा, -1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो माइनस था तो प्लस कर दिया, माइनस था तो प्लस कर दिया, ये टर्म आपका कैंसिल हो गया। और यहाँ पे ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 2 और 1 3 क्या हो गया, सॉरी 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है बच्चों। यानी कि जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा जो क्वेश्चन मिलेगा वो मिलेगा 2x - 1, और जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा बच्चों 3। क्लियर है। उम्मीद है आप क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। चलिए बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके रखे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखिए है 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। और डिवाइड हमें क्या करना है, देखिए डिवाइड करना है 1 + 2x + x स्क्वायर से। देखिए ये अरेंज नहीं है, सबसे पहले इसे आप अरेंज कर लें। अगर क्वेश्चन अरेंज नहीं होता है तो उसे आप अरेंज कर लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ओके, तो टारगेट क्या बताया मैं बच्चों, पहला टर्म कटना चाहिए। तो यहाँ पे है 3x क्यूब और यहाँ पे है x स्क्वायर। तो x स्क्वायर को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि 3x क्यूब आ जाए। तो देखिए 3 का कमी है और एक x का कमी है, तो मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे बच्चों, 3x से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा। बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3x। क्लियर है। उसके बाद टारगेट क्या है हमारा, साइन चेंज करना, है ना। साइन चेंज कीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए माइनस हो गया, अब ये माइनस और प्लस x क्या बचेगा, -5x स्क्वायर। अब ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या बचेगा, -x बचेगा। क्वेश्चन में +5 है तो +5 को भी उतार दिया,
ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है बच्चों, -5x² लाना है। x² ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें क्या करना होगा, -5 से करना होगा। तो यहां पे हो जाएगा -5x² और बाकी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, -5 2 जा 10x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -5 1 जा 5, है ना। अब यहां साइन कीजिए, यहां प्लस हो गया, यहां प्लस हो गया और यहां भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा +9x और यहां पे देखिए ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपका 9x एज ए रिमाइंडर आपको बचेगा। तो देखा बच्चों किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बस इसी तरह आपको डिवाइड करना है। चलिए बच्चों अब हम लोग वैसे क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी कि ऐसा ही क्वेश्चन हर बार बच्चों सीबीएसई में पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x का पावर 4 -3x³ -3x² + 6x -2 if you know that two of its zeros are √2 और -√2, यानी कि दो जीरोस दे दिया है और बोला है बाकी का सारा जीरोस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए इस क्वेश्चन में कितना जीरोस निकलेगा। देखिए 4 जीरोस निकलेगा, क्योंकि कितना डिग्री का क्वेश्चन है, 4 डिग्री का क्वेश्चन है तो 4 जीरोस निकलेगा। क्लियर है ना। तो 2 दे रखा है, 2 और फाइंड करना है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों अगर मैं आपको बोलूं x = 2 और 3 आया, मतलब एक वैल्यू 2 आया है और दूसरा वैल्यू 3 आया है, तो ये सॉल्व होने से पहले कैसा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, x - 2 = 0 हो रहा होगा ये वाला, और ये वाला टर्म हो रहा होगा x - 3 = 0। ये कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। तो उसी तरह यहां पे भी देखिए √2 है, तो क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते x - √2, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो √2 आएगा, उसके बाद -√2 है तो ये सॉल्व होने से पहले कैसा होगा, x + √2। क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए x × x x² हो गया। उसके बाद देखिए और ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर डायरेक्ट समझना है तो डायरेक्ट समझिए, a - b और a + b का फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो आएगा ऐसे मल्टीप्लाई करने पे x² - 2। क्लियर है बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 जीरोस आएगा, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अभी क्या कीजिए, इसको जो आपका 4 डिग्री वाला क्वेश्चन था, यानी कि बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, उससे अब आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए अब हमारा जो डिवाइजर बना है वो x² - 2 बन गया है, और जो मेरा डिविडेंड है वो बन गया है जो क्वेश्चन था 2x का पावर 4 3x का क्यूब -3x² + 6x -2। आपको टारगेट क्या मैं बोला बनाने के लिए, पहला टर्म कटना चाहिए। तो देखिए x² है और क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि 2x का पावर 4 आ जाए। देखिए 2 और x का पावर 2, यानी कि क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2x का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x का पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह क्या करना होगा, बाकी नंबर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2x² को -2 से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और x² क्या हो गया -4x²। तो देखेंगे दूसरा टर्म क्यूब का है, तो क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, जो स्क्वायर है उसके नीचे टर्म लिखेंगे। क्लियर है ना। तो चलिए स्क्वायर के नीचे लिख दिया हम लोग -4x²। ओके। अगर डिवाइड करने में जरा सा भी दिक्कत होता है बच्चों, तो मैं डिवाइड करना बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर डिवाइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैं जान रहा हूं कि यहां तक आपको आता होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, बट अगर दिक्कत है डिवाइड करने में तो वो वीडियो आप जरूर जाके देख लेना चैप्टर एंड होने के बाद। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया और माइनस है तो प्लस कर दिया। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और इस नंबर को एज इट इज वैसे ही उतार देंगे। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया +x²। अब देखिए अब आपको टारगेट है ये नंबर को काटना है, -3x² को, सॉरी -3x³ को। तो 2x² को क्या चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि 3x³ आ जाए। तो देखिए x² पहले से प्रेजेंट है, आप इसमें 3 लगा दें और x का कमी यानी कि 3x, तो यहाँ पे देख सकते हैं -3x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया -3x³ और साथ में जब दूसरे वाला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3x × -2, तो हो जाएगा +6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, +6।
क्लियर है। अब आपको साइन चेंज करना है, साइन चेंज कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर को एज इट इज मैंने उतार दिया और ये टर्म भी आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बच गया, -2 बच गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को आपको कैंसिल करना और क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, तो 1 से कीजिएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन, जो बोल सकते हैं जो क्वेश्चन बच रहा वो कितना बच रहा है बच्चों, वो हो रहा है 2x का स्क्वायर -3x और +1। अभी क्या फॉर्म बना लिया, ये बना दिया है एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म बच्चों। तो अब इसको क्या करना है बच्चों, आपको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे, मिडिल टर्म एक्सप्लिट जैसे करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसे सॉल्व करने पे आएगा 2x - 1 और x - 1, क्लियर है ना। अब यहां से क्या कीजिए, x निकाल लीजिए। देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। दूसरा है x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। यानी कि आपको जो तीसरा वाला जीरोज है ना वो 1/2 है और चौथा वाला क्या है, 1 है। तो बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में जो 4 जीरोज निकलेगा बच्चों, वो निकलेगा √2 -√2 1/2 और 1। ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और यही क्वेश्चन यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं दे रखा हूं नीचे, आप देख सकते हैं, ऑब्टेन ऑल द जीरोज, और यहां पे 2 आपका जीरोज दिया हुआ है, बाकी का 2 जीरोज आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कोई दिक्कत होगा बच्चों तो मैं इस पे भी एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा, क्लियर है ना। तो 2 जीरोस दिया हुआ, क्या करेंगे, उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यूज को निकाल लेंगे जिस तरह क्वाड्रेटिक को फाइंड करते हैं। तो बस यही है बच्चों इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आप ये समझ गए तो समझ गए कि आप सारा चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। तो बच्चों बस इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना था इस चैप्टर में। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं हर टॉपिक पे डिटेल वीडियो पहले ही बना कर रखा हूं। अगर आपको दिक्कत होता है डिवाइड करने में या क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझने में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने में, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं बच्चों आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं फिर।